हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी और बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, बट यार कंटिन्यूएशन में सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोलिजन्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, काफ़ी कंसेप्चुअल बातें करेंगे और एक क्वेश्चन लास्ट में हम पाथफाइंडर के बुक से ले लेंगे और देखेंगे कि क्या हमें टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। तो आप उस क्वेश्चन को यार पॉज करके खुद से ट्राई करना, फिर मेरे सोल्यूशन को देख के आंसर को मैच करना। आंसर मैं पहले ही बता दूंगा तुम्हें, ताकि तुम यार ज़्यादा कंफ्यूज ना हो उस चीज़ को लेकर। तो देखो यार, सबसे पहले तो इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यार शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखो यार, कलिजन, कोई भी दो बॉडी है वो अगर आपस में कोलाइड कर रही है तो न्यूटोनियन की मैकेनिक्स के हिसाब से तो यार कोलिजन बस दो ही टाइप के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अगर कोलिजन इनइलास्टिक है तो परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दो टाइप्स की होती है और दोनों में यार कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है। और यार अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी, कीपिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन माइंड। और यार अगर कोलिजन इलास्टिक है, मतलब अगर कोलिजन इलास्टिक है तो यार लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, बट दोनों केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स ट्रू। अब देख यार, अगर इन इलास्टिक में परफेक्टली इन इलास्टिक है तो हम मोमेंटम को कंजर्व कराने के बाद ये कोशिश करते हैं कि जो एनर्जी की लॉस है वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब वो अपने आप ही हो जाता है, वो एनर्जी की लॉस मैक्सिमम हो जाती है। और यार अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस ऑफ एनर्जी इज समथिंग बिटवीन 0 to मैक्स। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? क्योंकि यार हर चीज़ की एक बाउंड्री कंडीशन होती है, मैंने तुम्हें वो बता रखा है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। अब चलो यार ये आगे चलते हैं। तो यार कंडीशन होती है मॉडर्न फिजिक्स में कि कोलिजन इलास्टिक कब होगा और इन इलास्टिक कब होगा और इलास्टिक कब होगा, इस बात की। तो काफ़ी ज़्यादा टंग ट्विस्टर जैसा है ये बोलना, इन इलास्टिक मतलब आप समझ सकते हो। So यार collision is inelastic only when there is certain amount of energy loss possible in the collision. This certain amount of energy must have a value greater than or equal to the minimum excitation energy of the electron of the involved atomic species. यार काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश हो गई। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो ये एक बॉडी है, मतलब जिसकी मास ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटम है, और ये एक दूसरी बॉडी है और ये मूव कर रही है, ये भी मूव कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों की एक सर्टेन वेलोसिटी होगी v1 v2। तो यार इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यार तुमसे सवाल में ये पूछ सकता है कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टू कोलाइड विद दिस, या फिर v1 v2 में रिलेशन पूछ सकता है। इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है ताकि कोलिजन इनइलास्टिक हो पाए। देखो यार, कोलिजन इनइलास्टिक तभी होगा जब एटम को एक्साइटमेंट कि जितनी एनर्जी मिल पाएगी। तो यार मिनिमम एक्साइटमेंट की एनर्जी कितनी होती है? ये न्यूक्लियस है अपना, मान लो यार यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, और यार ऐसे 3-4 और ऑर्बिट्स होंगे, मान लेते हैं, अभी के लिए 2 ही बना रहा हूँ। मान लो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो यार ये ट्रांजिशन का नाम दे देता हूँ मैं ट्रांजिशन 1, इसका दे देता हूँ ट्रांजिशन 2। तो यार ट्रांजिशन 2 में जो एनर्जी लग रही होगी इसकी वैल्यू 2, मतलब एनर्जी ऑफ 2 मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 1। यार ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, शेल की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रखा हूँ यार, उसको तुम देख सकते हो। 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वेयर। ठीक है, एन यार मतलब यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। डिफरेंट ट्रांजिशन को डिफरेंट वैल्यूज कोरेस्पॉन्ड करेगी। तो यार मिनिमम जब ये एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 3/4, मतलब जब ये 1 से 2 में जा पाए, अगर इतनी मिनिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल है, अगर इतनी मिनिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, तभी वो कोलिजन इनइलास्टिक होगा, नहीं तो हर केस में कोलिजन इलास्टिक होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर इतनी एनर्जी लॉस मिनिमम, अगर एनर्जी लॉस की मिनिमम वैल्यू
समझ रहे हो क्या मेरी बात को? अगर एनर्जी लॉस की अगर एनर्जी लॉस की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाए तो यार कोलिजन इनइलास्टिक हो सकता है। अगर एनर्जी लॉस की मैक्सिमम वैल्यू, समझ रहे हो मेरी बात को? यार फिर से समझो, अगर इतना एनर्जी कम से कम रिलीज हो जाए, ताकि ये एटम एक्साइट हो सके, तो यार कोलिजन इनइलास्टिक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यार ये काफ़ी कंसेप्चुअल बात है, मतलब इसको तुम्हें समझना होगा। एक बार अपने से फिर से वीडियो को दोबारा से देखो। यार मैं ये फिर से ये कहूँगा कि कोलिजन इनइलास्टिक और इलास्टिक होता है। अब इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी की लॉस होती है, तो वो एनर्जी की लॉस एक डेफिनेट वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो डेफिनेट वैल्यू इतना है, समझ रहे हो? वो डेफिनेट वैल्यू इतना है ताकि यार एक्साइटेशन पॉसिबल हो पाए, क्योंकि यार अगर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी तो कोलिजन फिर इलास्टिक हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो अब चलते आगे और यार एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि कितना चीज़ हमें समझ आया। ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन करने से ही होता है कुछ भी। तो यार अपने पास एक प्रॉब्लम है पाथफाइंडर की किताब का, अच्छा प्रॉब्लम है, क्यूट सा। तो यार मिनिमम स्पीड टू मेक द कोलिजन इनइलास्टिक बताना है। दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v एंड दिस इज स्टेशनरी, दिस इज ग्राउंड स्टेट सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। तो देखो यार, अब इससे ये कोलाइड करेगा तो कुछ लॉस होगी एनर्जी की, ठीक है? तो यार जब एनर्जी की लॉस, हम देखो एनर्जी की लॉस लेंगे मैक्सिमम वाली, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अज्यूम करेंगे, और उस एनर्जी की लॉस को हम ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कर देंगे। दिस इज द बेसिक फिलोसफी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोलिजन्स इन मॉडर्न फिजिक्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। अब सबसे पहले हम तो यार मोमेंटम कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्व, तो यार इनिशियली मोमेंटम है, इसकी मास है m इंटू वी। अब यार इसकी मास होती है 4m, क्योंकि यार इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और तो ये हो जाएगी 4m इंटू वी डैश। तो यार 5 यार, ये दोनों मतलब सिर्फ साथ में चलने लगेगा। इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज चिपक जाती है, तो mm कैंसिल हो जाएगा और v/5 इज इक्वल टू वी डैश। तो यार अभी के केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 1/2 इंटू 5m इंटू v²/25 विच इज़ mv²/10। और यार इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी mv²/2। तो यार जो डेल्टा ई होगा, मतलब चेंज इन एनर्जी होगा, वो होगा 10 एंड 4mv²। तो दिस इज 2 एंड दिस इज 5, so this is 2/5 mv², which is the change in energy. Okay, and this change in energy is nothing but loss, so this is loss of energy. अब लॉस ऑफ एनर्जी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम होता है, मतलब अगर इससे कम लोगे तब तो हो ही नहीं पाएगा कोलिजन इनइलास्टिक, क्योंकि हमें स्पीड मिनिमाइज करना है तो कोलिजन इनइलास्टिक लेना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, तो यार ये चीज़ें थी। अब ये हो गया 2/5 mv², ये हो जाएगा 13.6 इंटू z², z² इज 4 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो यार हम सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और फाइनली यार तुम्हारे पास आंसर आएगा 9.89 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखो यार मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, बट ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार लिख के करो, क्योंकि यार मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग ये नहीं करेंगे। यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम इस चीज़ को करो। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, एक्सरे की बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स का ख़त्म ही है। तुम देख सकते हो, और मैंने शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया तुम्हारे जेई के लिए। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।